बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हम आज आपको एक हैरान कर देने वाला वाक़या सुनाएंगे कि एक अमीर शख्स का बेटा घोड़ा क्यों बन गया। आखिर उसके बेटे ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से वो घोड़ा बन गया। इस वाक़ये को पूरा जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। किसी गांव में दो मियाँ बीवी रहा करते थे जो बहुत ही ज़्यादा अमीर थे। उनके पास बहुत सी दौलत थी, ज़मीनें थी, महल थे, सोना था और नौकर चाकर थे जो हर वक्त उनकी खिदमत किया करते थे। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो दोनों मियाँ बीवी अक्सर परेशान रहा करते थे। उनके पास दौलत तो बहुत थी, महल थे बहुत थे, लेकिन उनकी कोई भी औलाद नहीं थी। ना होने की वजह से वह दोनों मियाँ बीवी बहुत गमज़दा रहते थे, परेशान रहते थे। उस अमीर शख्स ने अपनी बीवी का बहुत सारा इलाज करवाया, बहुत से हकीमों डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन फिर भी वो औलाद ऐसी नेमत से महरूम रहे। उन्होंने यतीम बच्चियों को खाना भी खिलाया और यतीम बच्चियों की शादियाँ भी की, लेकिन फिर भी उनकी कोई भी औलाद ना हुई। एक दिन उस अमीर ज़ादी के पास एक नौकरानी आती है और कहती है कि बाहर दरवाजे पर एक फ़कीर आया है और कहता है कि नौकरानियों से मैं कुछ भी नहीं लूँगा, जो कुछ भी लूँगा मैं घर की मालकिन से लूँगा। और ये सुनकर मालकिन ने कुछ आटा और पैसे फ़कीर को दे दिए। फ़कीर ने जब उस मालकिन को देखा तो कहने लगा, बेटी क्या बात है, तुम बहुत ही परेशान लग रही हो, ऐसा लगता है कि कोई गम तुम्हें अंदर ही अंदर से खाई जा रहा है। तो वो अमीर औरत फ़कीर को अपना गम सुनाती है कि मेरी कोई औलाद नहीं है, हम बे औलाद है। अल्लाह तबारक तआला ने हमें मालो दौलत से बहुत नवाजा है, लेकिन औलाद से नहीं नवाजा। इस दौलत का हम क्या करें जबकि हमारी कोई औलाद नहीं है। ये बुजुर्ग औरत की बात सुनकर बहुत परेशान होता है। फिर वो फ़कीर कहता है कि बेटी तुम्हें औलाद की खुशी तो मिल सकती है, लेकिन कुछ अरसे के लिए अल्लाह तुम्हें बेटा तो देगा, वो सिर्फ 14 साल ही जिंदा रहेगा। वो अमीरजादी बोली कि अगर अल्लाह को ऐसा मंजूर है तो मुझे फिर कोई इतराज़ नहीं। उस फ़कीर ने अपनी झोली में हाथ डाला और मुट्ठी भर चावल कुछ निकाले और वो चावल उस अमीर औरत को देकर कहा कि इन चावलों की खीर बनाकर तुम दोनों मियाँ बीवी खा लेना, फिर अल्लाह तुम्हें औलाद से नवाजेगा, अल्लाह तबारक तआला तुम्हें औलाद देगा। 14 साल के लिए सही, लेकिन तुम्हें औलाद मिल जाएगी। वो मालकन सोचने लगी, चलो 14 साल ही सही, मेरी औलाद तो होगी, मैं बच्चा पैदा करूँगी और उसकी खूब परवरिश करूँगी। 14 साल तक पता नहीं मैं जिंदा रहूंगी भी या नहीं। 4 दिन की जिंदगी है, बाकी 3 दिन तो गुजर गए, बाकी 1 दिन बचा है। इस 1 दिन की जिंदगी में मैं अपनी औलाद जैसी नेमत को अपनी आंखों से तो देख लूं। उसके बाद वो बुजुर्ग चला गया और वो अमीर औरत अंदर आई, अपने शोहर को सारी बात बताई कि फ़कीर कहता है कि तुम्हारी औलाद तो होगी, लेकिन वो सिर्फ 14 साल तक जिंदा रहेगी। उसका शोहर कहता है कि हम बहुत से बुजुर्गों के पास गए हैं, लेकिन हमारी कोई औलाद ना हुई, चलो इस टोटके को भी आजमा कर देख लेते हैं। फिर उसकी बीवी उन चावलों की खीर बनाती है। फिर उन दोनों मियाँ बीवी ने वो खीर खा ली। खीर खाने के बाद 1 महीना गुजरा तो वो औरत प्रेग्नेंट हो गई। उसका शोहर कहने लगा कि उस बुजुर्ग ने तो सही कहा था, क्योंकि बुजुर्ग की बात सच हो गई, अब हमारे भी औलाद होगी, ज़रूर वो बहुत पहुँचे हुए फ़कीर हैं। इसी तरह दिन गुजरते गए। 9 महीने के बाद उनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। दोनों मियाँ बीवी बहुत ही खुश हुए और गरीबों को जी भर के खाना खिलाया। वो दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे को बहुत ही लाड और प्यार से पालते थे। जब ये सोचते थे कि हमारा बेटा सिर्फ 14 साल तक जिंदा रहेगा, तो दोनों मियाँ बीवी ये सोचकर बहुत परेशान गमज़दा हो जाते थे। फिर सोचते हैं 14 साल के लिए ही सही, चलो हमें औलाद तो मिली है ना, इतने अरसे में हम अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। इसी तरह वक्त गुजरते गुजरते उनका बेटा 8 साल का हो जाता है। वो अमीर शख्स अपने बेटे को घर को तालीम दिलवाता है, उसको कहीं भी बाहर नहीं जाने देता। उनके बेटे का नाम शहजाद होता है। प्यार से उसके माँ बाप उसको शहजादा कहकर पुकारते थे। इसी तरह शहजाद की उम्र 12 साल की हो जाती है और वो कहता है कि अब्बा जान, आज मुझे भी आपके साथ ज़मीनों की तरफ जाना है, आप मुझे कहीं भी बाहर जाने नहीं देते, सिर्फ मुझे आप घर में ही हर वक्त रखते हैं। बाप बेटे को देखकर सोचने लगा कि मेरे बेटे की उम्र अब सिर्फ 2 साल ही बची है, इन 2 साल की ज़िंदगी में चलो मेरा बेटा अपनी मर्जी की ज़िंदगी तो जिएगा। वो बाप अपने बेटे को झूठी मुस्कुराहट के साथ कहता है कि बेटा जहाँ दिल आपका करेगा चले जाना। एक दिन दोनों मियाँ बीवी सोचने लगे, क्यों ना हम अपने बेटे की शादी करवा दें, क्योंकि जो 2 साल हमारे बेटे की ज़िंदगी के बच्चे हैं, क्यों ना वो अपनी खुशी से ज़िंदगी गुजार सके। तो वो मियाँ बीवी कहने लगे, क्यों ना हम एक बार उस फ़कीर से बात करें जो हमें 12 साल पहले चावल देकर गया था। फिर वो अमीर शख्स अपने लोगों को कहता है कि उस बुजुर्ग को तलाश करके मेरे पास लाया जाए। उसके नौकर दिन रात करके उसको तलाश कर लेते हैं और ढूंढते हैं। आखिरकार वो बुजुर्ग एक छोटी सी झोंपड़ी में अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ होता है। उस बुजुर्ग को मालिक के नौकर बड़े अदब और एहतराम के साथ उसके पास लेकर आए।
वो अमीर शख्स कहने लगा, बाबा जी मेरे बेटे की तो 2 ही साल रह गए हैं ज़िंदगी के, अभी वो 12 साल का है, लेकिन हमारा शहजाद बहुत ही नेक और समझदार है और मैं अब इसकी शादी करना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं कि मैं अपने बेटे की शादी कैसी लड़की से करूँ। तो ये सुनकर उस बुजुर्ग ने कहा कि आप अपनी बेटी की शादी हाफ़िज़ कुरान लड़की के साथ करवाएं जो नेक और परहेजगार हो। अगर आपकी बहू नेक और हाफ़िज़ कुरान होगी तो वो अपने शोहर के लिए कुछ भी कर सकती है और दुआ में बहुत ताकत होती है, दुआ से तकदीर बदल जाती है। वो नेक होगी और अपने शोहर के लिए दुआ करेगी तो शायद तुम्हारे बेटे के लिए भलाई हो जाए। उस अमीर शख्स ने अपनी बेटे की शादी एक नेक और हाफ़िज़ कुरान लड़की से कर दी। वो गरीब घर की लड़की थी, बहुत ही नेक और परहेजगार थी। उस अमीरजादे ने अपने बेटे को कहा, शहजाद तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन इस बात की खबर अपनी बीवी को ना होने देना। शहजाद दिन को तो अपनी बीवी के साथ ही रहता, मगर जब रात होती तो आधी रात को अपने बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता और सुबह होने से पहले ही अपने बिस्तर पर आकर सो जाता। और शहजाद की बीवी को ये पता ही नहीं ना होता और कई दिन ऐसे ही गुजर चुके थे। अब शहजाद की उम्र 14 साल हो गई थी और उसके पास कुछ ही दिन बचे थे। एक दिन शहजाद की बीवी की रात को अचानक ही आंख खुल गई तो उसने देखा कि बिस्तर खाली है, उसका शौहर कमरे में नहीं है। वो उठती है और पूरे घर में शहजाद को तलाश करती है, लेकिन शहजाद घर में मौजूद नहीं होता और वो आकर सो जाती है और किसी से भी कुछ नहीं कहती। जब वो सुबह नमाज के लिए उठती है तो देखती है कि शहजाद अपने बिस्तर पर सोया हुआ है। वो अपने शौहर से कुछ भी नहीं पूछती कि तुम रात को नहीं थे, कहाँ गए थे। फिर वो दूसरी रात को भी ऐसा ही करता है, फिर वो न जाने रात को कहाँ चला जाता था। अब इसकी बीवी इनकी इस हरकतों की वजह से बहुत परेशान हो जाती है कि मेरा शौहर पता नहीं रात को किससे मिलने जाता है और कहाँ जाता है, मुझे खबर नहीं। लेकिन वो फिर भी इतनी नेक थी, इतनी परहेजगार थी, अपने शौहर से किसी बात का जिक्र नहीं करती, कुछ नहीं पूछती, क्योंकि इसको डर होता है कि कहीं मेरा शौहर मुझसे नाराज ना हो जाए। यूं ही दिन गुजरते रहे। एक दिन फूल बेचने वाली बूढ़ी औरत उनके घर में आई। वो पहले भी कई मर्तबा इस घर में फूल देने आया करती थी। शहजाद की बीवी बड़ी खुशी के साथ अम्मा से फूल को खरीदती है। जब शहजाद की बीवी फूल खरीदने अम्मा से पास आती है तो वो बूढ़ी और कहती है कि बेटा तुम क्यों परेशान हो, कौन सा गम तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। शहजाद की बीवी कहने लगी, अम्मा मैं आपको क्या बताऊं, मेरा शौहर रात को ना जाने कहाँ चला जाता है और सुबह होते ही वो अपने बिस्तर पर आकर सो जाता है। वो रात को मुझे छोड़कर किससे मिलता है, कहाँ जाता है, मुझे नहीं इल्म। इस परेशानी के आलम में मैं हर वक्त गुमसुम सी रहती हूँ। तो वो बूढ़ी अम्मा फूल वाली कहती है, आज रात तुम सोना नहीं, जागते रहना और खबर रखना कि तुम्हारा शौहर कहाँ जाता है। तो लड़की कहने लगी, अम्मा अगर मुझे नींद आ गई तो फिर क्या होगा। अम्मा कहने लगी, तुम ऐसा करो कि अपने हाथ पर जख्म लगा लो और उस जख्म पर नमक छिड़क लो, फिर तुम्हें नींद नहीं आएगी। फिर जब रात होती है तो शहजाद की बीवी कुछ ऐसा ही करती है, अपने हाथ पर छोटा सा जख्म बनाकर उस पर नमक लगा लेती है और रात भर जागती रही। लेकिन सुबह नमाज के वक्त उसका नींद से बुरा हाल हो रहा था, तो वो जाकर अपनी हाथ को धोकर आती है और कहती है कि अब तो वैसे भी रात गुजर गई है, मेरा शौहर कहीं नहीं गया। ऐसा करती हूँ अब थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। वो फजर की नमाज पढ़कर सो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो उस वक्त दिन के 10 बज रहे होते हैं और वो देखती है कि शहजाद उठ गया होता है और अपनी माँ के साथ बैठा हुआ है। ये रात तो इसी तरह गुजर गई। शहजाद की बीवी को पता ही ना चला कि उसका शौहर आखिर कहाँ जाता है। शाम को वो बूढ़ी औरत फूल वाली फिर उनके घर फूल लेकर आती है और शहजाद की बीवी से पूछती है, कुछ पता चला तुम्हारा शौहर कहाँ जाता है। शहजाद की बीवी कहने लगी, अम्मा नहीं, मैं रात को पता नहीं लगा सकी वो कहाँ जाता है, फिर मैं फजर की नमाज के बाद सो गई थी, फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता वो गया है कि नहीं। तो वो बूढ़ी और फूलों वाली कहने लगी कि बेटा तुम आज फिर इस जख्म को थोड़ा ज्यादा कर दो और नमक लगा लो, फिर तुम्हें नींद नहीं आएगी। जब तुम्हारा शौहर कहीं बाहर जाने लगे तो उससे पूछना कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो शहजाद की बीवी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। रात को जख्म को थोड़ा गहरा करके ऊपर नमक छिड़क लिया। जख्म गहरा होने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। जब आधी रात से उसका शौहर बिस्तर से उठकर जाने लगा तो वो एकदम से बिस्तर से नीचे उतरी और शौहर का रास्ता रोक कर कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो और किससे मिलने जा रहे हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम हर रात किसी लड़की से मिलने जाते हो क्या। तो शहजाद ने अपनी बीवी को बहुत समझाने की कोशिश की, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, अगर बता दिया तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। लेकिन बीवी कहती है कि नहीं नहीं, मुझे हर हाल में सच जानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आखिरकार शहजाद अपनी बीवी की जिद के आगे झुक जाता है। उस वक़्त शहजाद की उम्र 14 साल होने के पूरे करीब ही थी। शहजाद कुछ कच्चे चावल लेकर आया और अपनी बीवी से कहने लगा कि अपनी दोनों मुट्ठियाँ इस चावल से भर लो। उसकी बीवी ने बिल्कुल ऐसा ही किया।
शहजाद ने कहा, पहले तुम दाएं वाले हाथ वाले चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जो भी हूँ तुम्हें नज़र आ जाऊँगा। उसके बाद फिर तुम बाएं हाथ वाले चावल मेरे ऊपर डाल देना। लेकिन एक बात याद रखना, अगर बाएं हाथ वाले चावल तुमने ऊपर ना फेंके तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगी। लड़की एकदम से दाएं हाथ वाले चावल अपने शोहर के ऊपर फेंक देती है तो वो एक सफ़ेद घोड़ा बन जाता है जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं। लड़की ये सब देखकर घबरा जाती है और जो उसके शोहर ने कहा था बाएं हाथ वाले चावल मेरे ऊपर डाल देना, वो उन चावलों को फेंकना भूल जाती है। फिर वो घोड़ा वहाँ से चला जाता है। वो घोड़ा जब घर से बाहर चला जाता है तो उसके बाद फिर लौट कर वापस नहीं आता। वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर कहती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि फिर मैंने बाएं वाले हाथ वाले चावल उसके ऊपर नहीं डाले, मैं भूल गई। लड़की जाकर अपने सास ससुर को ये बात बताती है तो वो अपने बेटे के गम में बिस्तर में जा लगते हैं। ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं और ऐसे ही वक्त गुजरते गुजरते 6 महीने गुजर जाते हैं। उन लोगों ने शहजाद को बहुत ढूंढा मगर शहजाद का कुछ भी पता ना चला। एक दिन शहजाद की बीवी अपने सास ससुर से कहने लगी, आप दोनों मुझे इजाज़त दे, मैं अपने शोहर को ढूंढ कर वापस लाना चाहती हूँ। ये बात सुनकर वो मियाँ बीवी बहुत खुश हो गए। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा नौकर चाकर अपनी बहू के साथ भेज देते हैं। अब शहजाद की बीवी उसको ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो लड़की वहाँ जाके रुक जाती है जहाँ लोगों को आना जाना बहुत ज़्यादा हो, वहाँ अपना ठिकाना बना लेती है और एक लंगर खाना खोल लेती है जहाँ पर वो लोगों को मुफ्त में खाना खिलाती है। वो लड़की कहती है, आप लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाएगा मगर मेरी एक शर्त है कि आप हर रोज़ हमें एक नई अजीब बात सुनाओगे। तो वो लोग खाना खाने आते और हर रोज़ नई एक अजीब बात सुनाकर चले जाते, लेकिन उस लड़की को अपने मतलब की बात सुनने को अभी तक नहीं मिली थी। इसी तरह वक्त गुजर रहा था। उसी शहर में एक बूढ़ी अम्मा औरत रहती थी। उस बूढ़ी औरत का कोई भी नहीं था, वो अकेली थी। वो सब्जियां वगैरह बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। एक मर्तबा वो बूढ़ी औरत फूल तोड़ने के लिए जाती है और फूल तोड़ते तोड़ते उसको शाम हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। उस बूढ़ी अम्मा को कुछ भी नजर नहीं आता। वो अंधेरे में थोड़ा आगे जाती है तो उसे एक गाय नजर आती है जिसके गले में एक घंटी बंधी होती है। वो बूढ़ी औरत सोचती है, क्यों ना मैं इसके पीछे पीछे चलती हूँ। वो गाय चलती चलती कई मैदान पार कर जाती है। वो अम्मा भी उस गाय के पीछे पीछे होती है। आखिरकार एक गार आता है और गाय उस गार में चली जाती है और बूढ़ी अम्मा भी उस गाय के साथ गार में चली जाती है। वो बूढ़ी औरत जब उस गार में आती है तो गार में रोशनी थी। वो ये सोचकर परेशान हो गई कि मैं ये यहाँ कहाँ आ गई हूँ। वो अम्मा एक कोने में छुप कर देखने लगी कि यहाँ क्या होता है। गाय वहाँ ही खड़ी थी। इतने में एक सफेद वहाँ घोड़ा आया जिसके लंबे लंबे बाल थे। वो घोड़ा एकदम से एक लड़की की शक्ल अख्तियार कर गया। उस लड़के ने उस गाय का दूध निकाला और पी गया। फिर उस लड़के ने अपने लिए खाना बनाया और खाना लेकर बैठ गया। इतने में वहाँ एक कौवा आया और लड़के ने कौवे से पूछा, बताओ मेरे माँ बाप कैसे हैं। वो कौवा बोला कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जुदाई में बीमार हो गए हैं। वो लड़का बोला, मेरे माँ बाप के कारोबार जमीनें कौन संभाल रहा है। कौवा बोला कि आपके वालिद का एक वफादार नौकर है, वही सब कुछ संभाल रहा है। तो पूछा, तो मेरी बीवी कैसी है। कौवा बोला, आपकी हाफिज़े कुरान बीवी ने शहर में एक लंगर खाना खोला हुआ है, लोगों को खाना खिलाती है। ये सारी मालूमात लेकर लड़का सो जाता है। वो बूढ़ी औरत सब कुछ छुप कर देख रही थी और बहुत हैरान थी। उसने अपनी जिंदगी में ये मंजर पहली बार देखा था। रात भर वो बूढ़ी औरत वहाँ ही रही। जब सुबह हुई तो वो लड़का उठा, गाय का दूध निकाला, गाय को चरने के लिए गार से बाहर निकाल दिया और फिर घोड़े की शक्ल अख्तियार करके वो भी गार से बाहर निकल गया और फिर बूढ़ी औरत भी इनके पीछे पीछे निकलकर घर को रवाना हो गई। रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते उस बूढ़ी औरत को भूख लग गई। देखा कि रास्ते में खाना खिलाया जा रहा है। वो खाना खाने चली गई तो वो हाफिज़े कुरान लड़की बोली कि क्या आपने खाना खाना है। अम्मा बोली, हाँ बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने खाना खाना है। हाफिज़े कुरान लड़की ने बोला कि खाना खाने के बदले आपको मुझे एक अजीब सी बात बतानी होगी। बुढ़िया ने सोचा, रात वाली बात से अजीब और कोई बात क्या होगी, मैं यही सुना देती हूँ। उसने लड़की को सारी रात वाली बात की कहानी सुना दी। वो लड़की समझ गई कि वो जो घोड़ा बना था वह मेरा शोहर ही है। उस लड़की ने अम्मा को पेट भर के खाना खिलाया और कहा कि आप मुझे उस गार तक ले जाएं। बूढ़ी औरत कहने लगी कि बेटा तुम वहाँ पर ना जाना, वो बहुत खतरनाक जगह है, वहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन लड़की ने कहा, मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, बस आप मुझे वहाँ ले चलिए। बूढ़ी औरत मान गई और जब रात हुई तो वो बूढ़ी औरत लड़की को गार में ले आई और दोनों छुप कर बैठ गई। फिर वहाँ गाय आई और फिर घोड़ा आया और फिर वो घोड़ा लड़के की शक्ल अख्तियार कर गया और वो लड़का कोई और नहीं, उसी लड़की का शोहर था। लड़के ने गाय का दूध निकाला और खाना बनाया। उसके बाद वही कौवा आया और लड़के ने कौवे से पूछा मेरे माँ बाप कैसे हैं। तो कौवा बोला, आपके माँ बाप अभी भी बीमार है। लड़के ने जब बीवी का पूछा तो एकदम लड़की निकल कर शोहर के सामने आ गई
और अपने शोहर से माफ़ी मांगने लगी और रोने लगी। लड़के ने जब अपनी बीवी को रोते देखा तो उसकी आंखें भर आई और अपनी बीवी को कहने लगा कि अगर तुम मुझे हासिल करना चाहती हो तो तुमको एक मुश्किल काम करना होगा और वो काम भी तुम्हें अकेले करना होगा। अगर वो काम तुम कर लोगी मैं हमेशा के लिए ठीक हो जाऊंगा। उसकी बीवी बोली कि मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। लड़का बोला जब इस गार से तुम बाहर निकलोगी तो दाईं तरफ चली जाना, उसके बाद एक घना जंगल आएगा और ऐसे ही करते करते 7 जंगल तुम्हें पार करने होंगे। 7वें जंगल में एक पुरानी झोंपड़ी तुझे नजर आएगी। उस झोंपड़ी में एक बुजुर्ग रहते हैं। उस बुजुर्ग के पास एक काले रंग का घोड़ा है। तुमने उस घोड़े के बाल उतार कर लाने हैं और ये सब तुम्हें जोहर की नमाज से पहले पहले करना होगा। रात इसी तरह गुजर जाती है। जब सुबह होती है तो लड़की बूढ़ी औरत से कहती है अब आप अपने घर चले जाएं, अब ये सफर मुझे अकेले ही करना है। लड़की अपने सफर पर रवाना हो जाती है। जब पहले जंगल पर पहुंचती हैं तो वहाँ बहुत ही खतरनाक जानवर होते हैं, लेकिन वो अल्लाह का जिक्र करती जाती है और आगे बढ़ती जाती है। इसी तरह दूसरा जंगल भी आ जाता है। वहाँ पर भी दरिंदे खतरनाक होते हैं। वो आयतें पढ़ती रहती है और सफर तय करती रहती है। इसी तरह अल्लाह की आयतें पढ़ते पढ़ते वो 7वें जंगल में पहुँच जाती है। वहाँ एक पुराने रंग झोंपड़ी होती है और उधर एक काले रंग का घोड़ा भी होता है। वो झोंपड़ी के अंदर जाती है तो वहाँ पर एक बुजुर्ग इबादत में मशगूल होते हैं। बुजुर्ग ने लड़की को देखकर बोला कि बेटी तुम कहाँ से आई हो, बहुत परेशान लग रही हो। लड़की ने सारा वाकया उस अल्लाह वाले को बताया। बुजुर्ग ये सब सुनकर थोड़ी देर सोचकर कहने लगे बेटी कि तुम्हारे शोहर के ऊपर किसी ने शैतानी अमल किया है। उसने तुम्हारे शोहर के बाल और जंगली घोड़े के बाल लेकर तुम्हारे शोहर पर काला जादू किया है और जिसने जादू किया था वो तो इस दुनिया से चला गया। तो वो लड़की बोली कि अब मुझे क्या करना है। बुजुर्ग बोला जो काले रंग का बाहर घोड़ा बांधा हुआ है उसके कुछ बाल उतार कर लेकर आओ, मैं उस पर कुछ पढ़ दूंगा और वो बाल तुम अपने शोहर के ऊपर लगा देना जब तुम्हारा शोहर घोड़ा बना हुआ होगा। लड़की ने ऐसा ही किया। काले घोड़े से बाल उतारे और अल्लाह वाले को ला कर दिए। उस अल्लाह वाले ने घोड़े के बालों पे कुछ पढ़ दिया और लड़की बालों को लेकर घर में आ गई। यहाँ पर उसका शोहर घोड़ा बने हुए था। लड़की ने वो बाल उस सफेद घोड़े के ऊपर लगा दिए तो एकदम उसका शोहर घोड़े से इंसान बन गया। अब वो हमेशा के लिए इंसान बन गया था। शहजाद ने जब देखा कि इसकी बीवी के पाँव पे कांटे लगने की वजह से खून निकल रहा था तो कहने लगा तुम्हारी जैसी नेक बीवी किस्मत वालों को मिलती है। उसके बाद वो दोनों घर आए। जब घर देखा तो उसके माँ बाप बीमार पड़े थे और बहुत कमजोर हो चुके थे। उन्होंने जब अपने बेटे को देखा तो वो बहुत खुश हुए और आस्ता आस्ता वो ठीक होने लगे। इससे हमें ये साबित होता है कि जिसकी बीवी नेक हो, उसका शोहर जैसा भी हो, स्याकार हो, शराबी हो, जवारी हो, जैसा भी हो, तो नेक बीवी उसे ठीक कर सकती है। उस हाफिज़ कुरान की दुआ से अल्लाह तबारक तआला ने उसकी ज़िंदगी में भी बरकत अता कर दी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप मेरी इस तरह के मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो अब तक मुयस्सर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।